हेलो एवरीवन। तो अगेन हम फिर से रिवीजन करेंगे नीतू सिंस की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की यानी कि स्पेशल बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम ऑलरेडी यानी कि 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक यानी कि वीडियो को वो वॉच कीजिएगा। यानी कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए और हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। तो यहाँ देखेंगे यानी कि 800 से जो दिया गया है इडियम एंड फ्रेजेज, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है यानी कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट का टू एक्ट एट द राइट टाइम, यानी कि मौके का लाभ उठाना या मौके का फ़ायदा लेना, यानी कि मौके के प्रॉफिट लेना, लाभ होना। नेक्स्ट दिया गया है सम एंड सबस्टांस, यानी कि सम एंड सबस्टांस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का मेन आइडिया और जिस्ट, यानी कि सारांश होना, यानी कि किसी चीज़ का एक आइडिया होना, सारांश होना यानी कि उस पर विचार होना, एक पार्टिकुलरली उसका शॉर्ट यानी कि सारांश होना, इसी को हम बोलेंगे सम एंड सबस्टांस। अगला दिया गया है स्वान सॉन्ग, यानी कि यहाँ पे स्वान सॉन्ग का अर्थ हो जाएगा द लास्ट परफॉर्मेंस और फेयरवेल्स, यानी कि मरने या सेवानिवृत्ति के पहले की समारोह, यानी कि ऐसा समारोह जो अंतिम समय में हो, अंतिम क्षण में हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि स्वान सॉन्ग। अगला दिया गया है स्वीपिंग स्टेटमेंट, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा स्वीपिंग स्टेटमेंट का जनरलाइज स्टेटमेंट, यानी कि सामान्यकरण करना, यानी कि जनरलाइज करना। अगला है स्वीप अंडर द कारपेट, यानी कि स्वीप अंडर द कारपेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कीप हिडन, यानी कि छिपा कर रखना, सीक्रेट रहना, यानी कि गुप्त रखना। अगला है सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, तो यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स का इमिनेंट डेंजर और कॉन्स्टेंट थ्रेट, यानी कि सिर पर लटकती तलवार या खतरे से, यानी खतरा जो बना रहा है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो हमेशा डेंजरस सिचुएशन हो और खतरा बना रहा है, इसी को हम बोलेंगे सॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, यानी कि सिर पर लटकती तलवार। अगला दिया गया है सॉर्न इनेमिज, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा सॉर्न इनेमिज का हैटिंग ईच अदर अलॉट, यानी कि कट्टर दुश्मन होना, काफ़ी दुश्मनी का सामना करना, इसी को हम लोग बोलेंगे यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, सॉर्न इनेमिज। अगला दिया गया है टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी कि टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक का अर्थ हो जाएगा इमिटेट समवन, यानी कि अनुकरण करना, इमिटेट करना। अगला दिया गया है टेक अ लीप इन द डार्क, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टेक अ लीप इन द डार्क का टेक अ रिस्क, यानी कि जोखिम उठाना, रिस्क लेना, इसी को हम बोलेंगे टेक अ लीप इन द डार्क। नेक्स्ट दिया गया है टेक अ टॉल ऑन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टेक अ टॉल ऑन का टू हार्म और डैमेज समवन और समथिंग स्पेशली इन अ ग्रेजुअल वे, यानी कि नुकसान पहुंचाना, हार्मफुल होना, इसी को हम बोलेंगे टेक अ टॉल ऑन। अगला है टेक आफ्टर, यानी कि टेक आफ्टर का अर्थ हो जाएगा टू रिजेंबल या सिमिलर टू, यानी कि एक जैसा होना, एक समान होना, सिमिलर होना। नेक्स्ट है टेक बाई स्टॉर्म, तो यहाँ पे टेक बाई स्टॉर्म का अर्थ हो जाएगा टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अचानक, अचंभित करना, यानी कि अचानक, यानी कि सडनली उसे अचंभित कर देना, उसी को हम बोलेंगे टेक बाई स्टॉर्म। अगला है टेक क्यू फ्रॉम, यानी कि टेक क्यू फ्रॉम का अर्थ होगा टू बी इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि किसी से प्रभावित होकर सीखना, यानी कि किसी से इंस्पायर होना और उससे लर्न करना, यानी कि सीखना, उसी को हम बोलेंगे टेक क्यू फ्रॉम। अगला है टेक एक्सेप्शन, यानी कि टेक एक्सेप्शन का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू, यानी कि कड़ा जवाब देना, इसी को हम बोलेंगे टेक एक्सेप्शन। अगला है टेक फैंसी टू, यानी कि इसका मीनिंग्स होगा टेक फैंसी टू का टू डेवलप लाइकिंग फॉर, यानी कि आकर्षित होना, इंस्पायर होना, यानी कि अट्रैक्ट होना। अगला है टेक इनटू अकाउंट, यहाँ पे टेक इनटू अकाउंट का अर्थ हो जाएगा, मीनिंग्स हो जाएगा टू कंसीडर, यानी कि विचार करना, विमर्श करना, इसी को हम बोलेंगे टेक इनटू अकाउंट, यानी कि उस पर अंडरस्टैंड करना, कंसीडर करना। अगला है टेक वंस हैट ऑफ, तो यहाँ पे टेक वंस हैट ऑफ का अर्थ हो जाएगा टू एडमायर, यानी कि प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेज करना। नेक्स्ट है टेक द एज ऑफ वंस आर्गूमेंट, यानी कि आर्गूमेंट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टेक द एज ऑफ
वंस आर्गूमेंट का अर्थ होगा, मीनिंग्स होगा मेक वंस आर्गूमेंट इनइफेक्टिव, यानी कि तर्क को निष्प्रभावी करना, इनइफेक्टिव कर देना, इसी को हम बोलेंगे टेक द एज ऑफ वंस आर्गूमेंट। नेक्स्ट है टेक द विंड आउट ऑफ वंस सेल्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू मेक वर्ड्स और एक्शंस इनइफेक्टिव बाय एंटिसिपेटिंग देम, यानी कि अनुमान लगाकर अप्रभावी करना, यानी कि उसे एग्जम्पशन करना और अप्रभावी कर देना, इसी को हम बोलेंगे टेक द विंड आउट ऑफ वन सेल्स। नेक्स्ट है टेक थी एट थाई वर्ड, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू ट्रूली बिलीव समवन, यानी कि पूरी तरह विश्वास करना, पूरी तरह क्रेडिबल करना, यानी कि पूर्ण सहमत होना। अगला है टेक थिंग्स इजी, तो टेक थिंग्स इजी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नॉट टू वर्क हार्ड, यानी कि काम चोरी करना, यानी कि कोई काम को यानी कि पूर्ण तरीके से नहीं करना, उसी को हम बोलेंगे टेक थिंग्स इजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, तो अगला यहाँ पे दिया गया है टेक ऑफ द, यानी कि कट जेल, तो टेक ऑफ द कट जेल का अर्थ हो जाएगा टू डिफेंड विगोरसली, यानी कि जोरदार बचाव करना, जोरदार पूर्ण से, यानी कि उसे बचाव करना, रेस्क्यू करना। अगला है टेक ऑफ द हैचेट, यानी कि टेक ऑफ द हैचेट का अर्थ हो जाएगा टू फाइट इन अ वायलेंट मैनर, यानी कि हिंसक रूप से लड़ना, यानी कि झगड़ना। अगला है टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट का नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, या टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, यानी कि आँख मूंद कर विश्वास कर लेना, यानी कि किसी पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेना, यानी कि संदेह होना, इसी को हम बोलेंगे टेक विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है टॉल बिग, यानी कि टॉक बिग का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू बोस्ट और ब्रैग, यानी कि डींगे मारना, यानी कि हवाई बातें करना, बोस्टफुल होना, इसी को हम बोलेंगे टॉक बिग। अगला दिया गया है टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि टॉक ऑफ द टाउन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि चर्चित बात होना, यानी कि जो चर्चा में होना, इसी को हम बोलेंगे टॉक ऑफ द टाउन। अगला है टॉक ओवर, यानी कि टॉक ओवर का यहाँ पे मीनिंग्स होगा टू डिस्कस, यानी कि किसी पर बात विचार करना, विमर्श करना, इसी को हम बोलेंगे टॉक ओवर। अगला है टॉक शॉप, तो टॉक शॉप का अर्थ हो जाएगा टू टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट वंस बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स, यानी कि अपनी कारोबारी के बारे में बातें करना, उसे टॉकिंग करना, उसके बारे में, यानी कि अपने दुकान के बारे में, व्यवसाय के बारे में, इसी को हम बोलेंगे टॉक शॉप। अगला है टॉक थ्रू वंस हैड, तो यहाँ पे टॉक थ्रू वंस हैड का अर्थ हो जाएगा टू टॉक नॉनसेंस, यानी कि बकवास करना, यानी कि बकवास करना, यानी कि इधर उधर की बातें करना, हवाई बातें करना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज में टॉक थ्रू वंस हैड। अगला है टॉल टेल्स, तो यहाँ पे टॉल टेल्स का अर्थ हो जाएगा बोस्टफुल टॉक्स ईगोटिज्म, यानी कि डींगे मारना, यानी कि हवाई बातें करना, इसी को हम बोलेंगे टॉल टेल्स। नेक्स्ट है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो यहाँ पे द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ हो जाएगा रीजन फॉर क्वारल, यानी कि फसाद की जड़ होना, झगड़े का कारण होना, इसी को हम बोलेंगे द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है द आई हैव इट, तो द आई हैव इट का अर्थ हो जाएगा द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी, यानी कि पक्ष में अधिक समर्थन करना। नेक्स्ट है द क्रूक्स ऑफ द मैटर, तो द क्रूक्स ऑफ द मैटर का यहाँ पे अर्थ होगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बातें होना, सबसे क्रिटिकल पॉइंट होना। अगला है द डाई इज कास्ट, तो यहाँ पे द डाई इज कास्ट का अर्थ होगा द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, यानी कि तीर कमान से निकल जाना, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा फैसला हो जाना, यानी कि तीर कमान से निकल जाना, इसी का अर्थ हो जाएगा द डाई इन कास्ट। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि कई बार ये इडियम्स आ चुका है एग्जाम में। द गिफ्ट ऑफ द गैप का अर्थ हो जाएगा ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि बोलने की प्रतिभा होना, यानी कि स्पीकिंग में स्किल्स होना, दक्ष होना, निपुण होना। अगला है द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच का बिग, यानी कि इंटरनेशनल बैंकर्स, जो बड़े
बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकर या फाइनेंसर होता है, इसी को हम बोलेंगे द ग्नोम्स ऑफ ज्यूरिच, यानी कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंकर होना या फाइनेंसर होना। अगला है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा थिंग्स अपीयर बेटर दैट अदर्स हैव, यानी कि पूरे दूर के ढोल सुहावने लगना, यानी कि दूसरे की वस्तु काफ़ी अच्छा लगना लेकिन अपनी वस्तु थोड़ा ख़राब लगना, लेकिन दूसरे की वस्तु काफ़ी अच्छा लगना, सुहावना लगना, इसी को हम बोलेंगे द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगला इडियम्स दिया गया है, थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है लेकिन आप लोग को हम रीड करके सुना देते हैं। टू यानी कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू ग्रेवयार्ड शिफ्ट का टू वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा रात के शिफ्ट में काम करना। अगला है द ज्यूरी इज आउट, तो यहाँ पे द ज्यूरी इज आउट का अर्थ हो जाएगा नो डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि अनिर्णित होना, यानी कि जिसका निर्णय न निकलना, जिसका डिसीजन न होना, इसी को हम बोलेंगे द ज्यूरी इज आउट। अगला है द लास्ट स्ट्रॉ, तो यहाँ पे द लास्ट स्ट्रॉ का अर्थ होगा फाइनल प्रॉब्लम इज द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट इवेंट्स, यानी कि स्थिति को असहनीय बनाने वाले आखिरी परेशानी या ताबूत की आखिरी कील होना, इसी को हम बोलेंगे द लास्ट स्ट्रॉ। अगला है द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट, यानी कि द सिंपल फैक्ट द होल मैटर इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि साधारण तथ्य या चंद शब्दों में भाव व्यक्त करना, यानी कि संक्षेप में कहना, इसी को हम बोलेंगे द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट। अगला है द निटी ग्रिटी, तो यहाँ पे द निटी ग्रिटी का अर्थ हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ ए सब्जेक्ट और सिचुएशन, यानी कि महत्वपूर्ण पहलू होना, क्रिटिकल सिचुएशन होना। अगला है द ऑर्डर ऑफ द डे, तो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ द डे का अर्थ हो जाएगा द प्रिवेलिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वर्तमान का रिवाज होना। नेक्स्ट है द प्रिंटर्स डेविल्स, तो यहाँ पे द प्रिंटर्स डेविल्स का अर्थ हो जाएगा एरर इज प्रिंटिंग, यानी कि छपाई में त्रुटि होना, फॉल्स होना, गलतियाँ होना। अगला है द प्रोस एंड कॉन्स, तो यहाँ पे द प्रोस एंड कॉन्स का अर्थ होगा फॉर एंड अगेंस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आफ्टर यानी कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स, यानी कि नफ़ा नुकसान होना, यानी कि किसी चीज़ में प्रोस एंड कॉन्स होना, इसका मतलब हो जाएगा नफ़ा नुकसान होना। अगला है द स्कूल मैटर इज एब्रोड, तो इसका अर्थ हो जाएगा द स्कूल मैटर इज एब्रोड का एजुकेशन इज स्प्रेडिंग इन एवरी डायरेक्शन एंड इग्नोरेंस इज डाइमिनिशिंग, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना तथा अज्ञानता को कम करना, इसी को हम बोलेंगे द स्कूल मास्टर इज एब्रोड। अगला है द सीमी साइड, यहाँ पे द सीमी साइड का अर्थ हो जाएगा द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि अप्रिय पहलू होना, इसी को हम बोलेंगे द सीमी साइड, यानी कि अप्रिय पहलू होना। अगला है द साइंस ऑफ वार, यानी कि द सीनेस ऑफ वार, द सीनीज ऑफ वार का अर्थ हो जाएगा मनी या धन या पैसा। अगला है द थिन एंड ऑफ द वेज, तो अर्थ हो जाएगा द थिन एंड ऑफ द वेज का स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, यानी कि मामूली परेशानी से जो बड़ी परेशानी को जन्म देगी, इसी को हम बोलेंगे द थिन एंड्स ऑफ द वेज, यानी कि छोटी सी परेशानी को बड़ी परेशानी में उसको जन्म देना। अगला है द थिंग्स, तो यहाँ पे द थिंग का अर्थ हो जाएगा द प्रॉपर थिंग, यानी कि उचित बात होना। अगला दिया गया है द व्हील्स हैव कम ऑफ, तो यानी कि द व्हील्स हैव कम ऑफ का अर्थ हो जाएगा थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के बाद विफल होना, यानी कि असफल होना, इसी को बोला जाएगा इडियम एंड फ्रेजेज में द व्हील्स हैव कम ऑफ। अगला है थिंक बेटर ऑफ इट नाउ, यानी कि थिंक बेटर ऑफ इट नाउ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू थिंग्स मोर केयरफुल एंड देन रियलाइजिंग दैट डूइंग इट विल नॉट बी सेंसिबल अबाउट इट एंड कम टू अ वाइजर डिसीजन, यानी कि सोच समझकर न करने वाला निर्णय, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा चीज़ जहाँ पे सोच समझकर उसे निर्णय न किया जा सके, इसी को हम बोलेंगे थिंक्स बेटर ऑफ इट नाउ। अगला है थिंक ट्वाइस, तो थिंक ट्वाइस का अर्थ हो जाएगा टू कंसीडर
केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, यानी कि सोच समझ कर निर्णय करना। यहाँ पे दिया गया है सोच समझ कर निर्णय न करना, यहाँ पे सोच समझ कर यानी कि थिंक्स ट्वाइस का अर्थ हो जाएगा सोच समझ कर निर्णय करना, यानी कि डिसीजन लेना। अगला है थ्रू थिक एंड थिन, तो उसका अर्थ हो जाएगा अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में होना, यानी कि इन गुड एंड बैड टाइम्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि अच्छा परिस्थिति और बुरा परिस्थिति यानी कि दोनों में उपस्थित रहना। अगला है थ्रो एंड स्पैनर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा थ्रो एंड स्पैनर का टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ प्लान और एक्टिवली यानी एक्टिविटी फ्रॉम सक्सीडिंग और सैबोटेज, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुछ ऐसा करना जो योजना को असफल कर दे, इसी को हम बोलेंगे थ्रो अ स्पैनर। अगला है थ्रो कॉशन टू द विंड्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू बिहेव यानी कि रेकलेसली, यानी कि जोखिम भरा कार्य को करना, यानी खतरे के कार्य को यानी कि मोल लेना, इसी को हम बोलेंगे थ्रो कॉशन टू विंड्स। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर, तो थ्रो कोल्ड वाटर का यहाँ पे अर्थ होगा टू डिस्करेज, यानी कि पानी फेर देना, हतो उत्साहित करना, डिस्करेज कर देना। अगला है थ्रो डाउन द गॉटलेट, यानी कि थ्रो डाउन द गॉटलेट का अर्थ हो जाएगा टू चैलेंज, यानी कि चुनौती देना, चैलेंज करना। अगला है थ्रो डाउन द ग्लोब, तो थ्रो डाउन द ग्लोब का अर्थ हो जाएगा टू चैलेंज, यानी कि इसका भी अर्थ हो जाएगा यानी कि चुनौती देना। अगला है थ्रो इन द टोवेल, तो थ्रो इन टू द टोवेल का अर्थ हो जाएगा टू एडमिट डिफीट और फेलियर, यानी कि हार मान लेना, डिफीट कर देना, यानी कि लूज हो जाना। अगला है थ्रो ओवर, तो थ्रो ओवर का अर्थ होगा टू रिजेक्ट, टू एबंडन, यानी कि त्याग देना, फोर्सेक करना, एबंडन करना, छोड़ देना। नेक्स्ट है थ्रो ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पे थ्रो ऑफ कार्ड्स का अर्थ होगा टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि मैदान छोड़ देना, हार मान जाना, डिफीट हो जाना। अगला है थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, तो यहाँ पे थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज का अर्थ हो जाएगा टू सरेंडर, यानी कि घुटने टेकना, सरेंडर कर लेना, यानी कि पराजय को स्वीकार कर लेना, हार मान लेना। अगला है टाई द नॉट, तो यहाँ पे टाई द नॉट का अर्थ होगा टू गेट मैरिड, यानी कि शादी के बंधन में बंधना, मैरिज होना, इसी को हम बोलेंगे टाई द नॉट। अगला है टाई द काउज एंड कम होम, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टाई द काउज कम होम, यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अनिश्चित कार्य के लिए होना, यानी कि इन्फिनिटिव समय के लिए होना, तो इसे हम बोलेंगे टाई द काउज कम होम। नेक्स्ट है टाई एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, तो यहाँ पे टाइम एंड अगेन का अर्थ हो जाएगा ऑफेन, यानी कि बार बार होना, ऑफेन होना, प्रायः होना। अगला है टिट फॉर टैट, तो यहाँ पे टिट फॉर टैट का अर्थ हो जाएगा टू डू हार्म एज अ डॉन टू यू, यानी कि जैसे को तैसा, यानी कि जैसा कर्म करना वैसा फल पाना, यानी कि वैसा रिजल्ट पाना। अगला है टू अ फॉल्ट, तो यहाँ पे टू अ फॉल्ट का अर्थ होगा मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा होना। अगला है टू अ मैन, तो यहाँ पे टू अ मैन का अर्थ हो जाएगा दैट मीन एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि बिना किसी अपवाद के, यानी कि बिना किसी एक्सेप्शन के होना, इसी को हम बोलेंगे टू अ मैन। अगला है टू अ यानी कि निशी, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू अ नाइस्टी का एग्जैक्टली या विथ प्रिसीजन, यानी कि अचूक होना, इसी को हम बोलेंगे टू अ निस्टी। अगला इडियम से टू अ टी, तो यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू अ टी का एग्जैक्टली या टू परफेक्शन, यानी कि अचूक होना, इसी को हम बोलेंगे टू अ टी। अगला है टू एक्सेप्ट या पिक अप द गॉन्टलेट, इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्सेप्ट चैलेंज, यानी कि चुनौती को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट करना, यानी कि चुनौती को एक्सेप्ट करना, एग्री करना। अगला है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, तो यहाँ पे टू ऐड फ्यूल टू द फायर का अर्थ हो जाएगा टू मेक थिंग्स वर्स, टू वर्सन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि आग में घी डालना, यानी किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, इसी को हम बोलेंगे एड फ्यूल टू द फायर। अगला है टू ऑल इंसेक्ट एंड पर्पोजेज, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रैक्टिकली होना, यानी कि व्यवहारिक रूप से होना।
नेक्स्ट दिया गया है टू एंगल समवन, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू एंगल समवन्स का टू मेक समवन गिव यू समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर इट डायरेक्टली, यानी कि जाल बिछाना ताकि वो व्यक्ति से किसी बिना कहे कुछ प्राप्त कर सके, इसी को हम बोलेंगे टू एंगल समवन। अगला है टू बी ऑल एट सी, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू बी ऑल एट सी का पजल्ड या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि असमंजस्य की स्थिति में होना, पजल्ड होना यानी कि संदेहास्पद होना, यानी कि घबराया हुआ होना। अगला है टू बी एट होम, तो टू बी एट होम का अर्थ हो जाएगा टू बी एट ईज या रिलैक्स्ड, यानी कि आराम से होना, यानी कि इजी वे में होना, इसी को हम बोलेंगे टू बी एट होम। अगला है टू बी डेविल्स एडवोकेट, तो टू बी डेविल्स एडवोकेट का अर्थ हो जाएगा टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट जस्ट टू वंस आउन इन ऑर्डर टू इनकरेज डिस्कशन, यानी कि व्यक्तिगत विचार में अलग विचार व्यक्त करना, इसी को हम बोलेंगे टू बी डेविल्स एडवोकेट, यानी कि शैतानिक तरीके से व्यवहार करना, इसी को हम बोलेंगे टू बी डेविल्स एडवोकेट। अगला है टू बी डाउन टू अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा डाउन टू अर्थ का टू बी हम्बल, यानी कि सरल और सच्चा होना, विनम्र होना, हम्बर होना, ईमानदार होना। अगला है टू बी फेयर एंड स्क्वायर, तो यहाँ पे फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ हो जाएगा टू बी हॉनेस्ट होना, यानी कि ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, व्यक्तिगत होना, परोपकारी होना। अगला है टू बी फ्लॉड, तो यानी कि टू बी फ्लॉड का अर्थ हो जाएगा पजल्ड और सरप्राइज, यानी कि अचंभित होना, इसी को हम बोलेंगे टू बी फ्लॉड होना, यानी कि पजल्ड होना। अगला है टू बी इन अ फिक्स, तो टू बी इन अ फिक्स का अर्थ हो जाएगा इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि उलझन में होना, पजल्ड होना, उलझन में होना, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। नेक्स्ट है टू बी इन अ क्वांडरी, यानी कि टू बी इन अ क्वांडरी का अर्थ हो जाएगा कन्फ्यूज और अनश्योर, यानी कि दुविधा में होना, अनिश्चित होना, संदेह में होना, इसी को हम बोलेंगे टू बी इन अ क्वांडरी। अगला है टू बी ऑन क्लाउड नाइन, तो यहाँ पे क्लाउड नाइन का अर्थ हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि सातवें आसमान पर होना, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत खुशी होना, यानी कि तो उत्साहित होना, एंथुजियाज्म होना, यानी कि काफ़ी खुशी होना, इसी को हम बोलेंगे टू बी ऑन क्लाउड नाइन। अगला है टू बी अंडर द वेदर, तो यहाँ पे टू बी अंडर द वेदर का अर्थ हो जाएगा टू बी अनवेल और इन लो स्पिरिट्स, यानी कि बीमार होना, सिक होना, इसी को हम बोलेंगे टू बी अंडर द वेदर। अगला है टू बी बीट अ रिट्रीट, यानी कि इसका अर्थ होगा टू रन अवे इन फियर, यानी कि दुम दबाकर भागना या घबरा कर भागना, इसी को हम बोलेंगे टू बीट अ रिट्रीट, यानी कि वापस लौटना। अगला है टू बीट अबाउट द बुश, तो टू बीट अबाउट द बुश का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्पीक इन अ अराउंड अबाउट मैनर, यानी कि घुमा फिरा कर किसी बात को कहना, इसी को हम बोलेंगे टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि किसी बात को सरकमस्टांसेस करना, यानी कि घुमा फिरा कर कहना। अगला है टू बीट द एयर, तो टू बीट द एयर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस, यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न करना, यानी कि यूजलेस एफर्ट लगाना, यानी कि व्यर्थ का प्रयास करना। अगला है टू बीट द रैप, तो यहाँ पे टू बीट द रैप का अर्थ हो जाएगा टू एस्केप पनिशमेंट और ब्लेम, यानी कि इल्ज़ाम या सज़ा को से बच निकलना, यानी कि इल्ज़ाम या सज़ा से बच जाना, इसी को हम बोलेंगे टू बीट द रैप। अगला है टू बीट डेफियंस, तो यहाँ पे टू बीट डेफियंस का अर्थ हो जाएगा टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना, इसी को हम बोलेंगे टू बीट डेफियंस, यानी कि किसी आज्ञा का पालन नहीं करना। अगला है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना, यानी कि टू ट्राई डू टू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर एबिलिटी, यानी कि अपनी एबिलिटी से बाहर किसी कार्य को करना। अगला है टू ब्लेज अ ट्रेल, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा नई राह दिखाना, यानी कि टू लीड द वे एंड पॉइनियर टू इनिशिएट समथिंग न्यू, यानी कि किसी कार्य को नई तरीके से करना, नई राह को दिखाना, इसी को हम बोलेंगे इडियम एंड फ्रेजेज में टू ब्लेज अ ट्रेल। अगला है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू ब्ले एंड हॉट एंड कोल्ड का कभी हाँ कभी ना करना, यानी कि कभी यस और नो में जवाब देना, इसी को हम बोलेंगे
टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम्स, या टू चेंज स्टैंड, इसी को हम बोलेंगे यानी कि टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, यानी कि कभी हाँ और ना में आंसर देना है। अगला है टू ब्रिंग टू लाइट, तो यहाँ पे टू ब्रिंग टू लाइट का अर्थ हो जाएगा टू रिवील, यानी कि उजागर करना, यानी किसी चीज़ को ऊपर लाना, इसी को हम बोलेंगे टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि प्रकाश में लाना। अगला है टू टू बर्न ऑल ब्रिज या टू बर्न वंस बोट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू फिनिश चांसेस ऑफ रिटर्न, यानी कि पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना, यानी कि कोई रास्ते नहीं होना, यानी कि सभी रास्ते क्लोज होना, इसी को हम बोलेंगे बर्न द ऑल ब्रिज। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि कठिन मेहनत करना, बहुत कार्य करना, इसी को हम बोलेंगे टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात और किसी कार्य को करना। अगला है टू कॉल स्पेड अ स्पेड, तो यहाँ नहीं कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू कॉल स्पेड अ स्पेड का टू बी फ्रैंक टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, यानी कि स्पष्ट रूप से किसी कार्य को, यानी कि स्पष्ट रूप से कहना, क्लियर बोलना, इसी को हम बोलेंगे टू कॉल अ स्पेड, यानी कि साफ सुथरा बातें करना। अगला है टू कैच अप द विथ, यानी कि इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा टू कैच अप विथ का टू कम टू वंस लेवल, यानी कि बराबरी करना, यानी कि संतुलन में होना, इक्विलिब्रियम करना, यानी कि बराबरी की अवस्था में होना। 900 तो देखेंगे यहाँ पे दिया गया है टू क्लियर द डेस्क, यानी कि टू क्लियर द डेस्क का अर्थ हो जाएगा टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन एंड प्रिपेयर फॉर द इवेंट, यानी कि बाधाओं को हटाना, यानी कि हिंड्रेंस को अवॉइड करना, यानी कि बाधा को टालना। नेक्स्ट है टू क्लिप वंस विंग्स, तो यहाँ पे टू क्लिप वंस विंग्स का अर्थ हो जाएगा टू स्ट्रिक्ट समवन फ्रीडम और पावर, यानी कि शक्ति कम कर देना, यानी कि शक्ति को लेस करना। अगला है टू कम लीन, तो यानी कि टू कम लीन क्लीन का अर्थ हो जाएगा टू मेक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर कीप नथिंग हिडन, यानी कि पूरी सच्चाई को उजागर कर देना, बता देना, इसी को हम लेंगे टू कॉप क्लीन। अगला है टू कॉक द अकाउंट, यानी कि टू कुक द अकाउंट, तो टू कुक द अकाउंट का अर्थ हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉल्स अकाउंट, यानी कि झूठे बातें को तैयार करना, यानी कि टू कुक द अकाउंट का अर्थ हो जाएगा झूठे खाते को तैयार करना। नेक्स्ट है टू क्राउ ओवर, यानी कि टू क्राउ ओवर का अर्थ होगा टू मेक अ लाउड साउंड एक्सप्रेसिंग जॉय, यानी कि जीत की खुशी में चिल्लाना, जीत की खुशी में जाहिर करना, यानी कि जीत की खुशी में अधिक से अधिक, यानी कि चिल्लाना, इसी को हम बोलेंगे टू क्राउ ओवर। नेक्स्ट है टू करी फेवर विथ, तो यहाँ पे टू करी फेवर विथ का अर्थ हो जाएगा टू फ्लैटलर, यानी कि चापलूसी करना, साइकोफेंसी करना, इसी को हम बोलेंगे टू करी फेवर विथ। अगला है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि टू टेल समथिंग ब्रीफली, यानी कि संक्षेप में कहना, किसी स्टोरी के शॉर्ट में बोलना, इसी को हम बोलेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। नेक्स्ट है टू कट बोथ एंड्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा दोनों पक्षों के समर्थन देना, तर्क देना, इसी को हम बोलेंगे टू कट बोथ एंड्स, यानी कि टू आर्ग्यू इन सपोर्ट बोथ द साइड्स। अगला है टू कट वन शॉट, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू कट वन शॉट का बीच में टोकना, यानी कि टू इंटरप्ट वन। नेक्स्ट है टू कट द क्रैकल, तो टू कट द क्रैकल का अर्थ हो जाएगा बात बंद करके काम शुरू करना, यानी कि टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग, यानी कि कार्य करना, यानी कि बात को बंद करके। नेक्स्ट है टू डॉक्टर द अकाउंट, यानी कि इस इडियम्स को कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू डॉक्टर द अकाउंट्स का टू मैनिपुलेट द अकाउंट, यानी कि खाते में हेर फेर करना, खाते में गड़बड़ी करना, इसी को हम बोलेंगे टू डॉक्टर द अकाउंट्स। अगला है टू ड्रॉ समवन आउट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू ड्रॉ समवन आउट का जानकारी लेना, यानी कि टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन। अगला है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू एग्जेरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसी को हम बोलेंगे टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अगला दिया गया है
टू ईट अ हम्बल पाई, यानी कि इस इडियम्स को कई बार भी एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू ईट अ हम्बल पाई का टू एक्सेप्ट डिफीट या सफ़र हम्लिएशन, यानी कि हार मान लेना, डिफीट हो जाना, यानी कि टू ईट अ हम्बल पाई का अर्थ हो जाएगा हार मानना। नेक्स्ट है टू ईट समवन वर्ड्स, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू ईट समवन वर्ड्स का अपने बयान को वापस लेना, यानी कि टू रिट्रैक्ट वंस स्टेटमेंट, टू टेक बैक वाट यू हैव सेड, यानी कि अपने बयान को वापस लेना। अगला है टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक का अर्थ हो जाएगा कोई परिणाम न निकलना, यानी कि कोई रिजल्ट न निकलना। तो इसका अर्थ होगा टू इंड इन स्मोक का टू कम टू नथिंग्स या इंड टू विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यानी कि बिना परिणाम के होना। अगला है टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर संभव अवसर ढूंढना, इसी को हम बोलेंगे टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, यानी कि हर संभव अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। अगला है टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट का अर्थ हो जाएगा यानी कि असफल होना, यानी कि फेल्योर होना। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव और नो इफेक्ट, यानी कि असफल होना, टू फॉल और फ्लैट होना। अगला दिया गया है टू फॉल शॉर्ट, यानी कि टू फॉल शॉर्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अपर्याप्त होना, यानी कि नॉट टू रीच अ पार्टिकुलर लेवल, यानी कि कोई पार्टिकुलर लेवल पे नहीं होना, यानी कि अपर्याप्त स्थिति में होना। अगला है टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल का जी जान से लड़ना, यानी कि पूर्ण ताकत से लड़ना, पूरी सहमति से लड़ना, यानी कि टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट, यानी कि हर अपने पॉसिबल यानी कि इफोर्ट को, प्रयास को यानी कि पालन करना, यानी कि उसे लगाना। अगला है टू गेन अराउंड, टू गेन ग्राउंड का अर्थ हो जाएगा अधिक सशक्त व लोकप्रिय होना, यानी कि बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर पॉपुलर। अगला है टू गेदर रोजेज ओनली, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू गेदर रोजेज ओनली का जीवन में सभी सुख की कामना करना, यानी कि टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि टू गेदर रोजेज ओनली का अर्थ हो जाएगा लाइफ में यानी कि जीवन में हमेशा एंजॉय को कामना करना। अगला है टू गेट अवे विथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू गेट अवे विथ का टू एस्केप, यानी कि बच निकलना, किसी से बच निकलना, इसी को हम बोलेंगे टू गेट अवे विथ। अगला है टू गेट इनटू हॉट वाटर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू गेट इनटू हॉट वाटर का मुसीबत में पड़ना, यानी कि टू गेट इनटू ट्रबल। अगला है टू गेट मोर किक्स एंड पेंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू गेट मोर किक्स एंड पेंस का अर्थ हो जाएगा अत्याचार फ़ायदे से ज़्यादा झेलना, यानी कि टू गेट मोर हार्श ट्रीटमेंट दैन रिवार्ड्स। अगला दिया गया है टू गेट विंड, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू गेट विंड का कम टू नो, यानी कि गुप्त जानकारी मिलना, यानी कि सीक्रेट चीज़ को जानकारी पाना, इसी को हम बोलेंगे टू गेट विंड्स, यानी कि हिडन जानकारी मिलना। अगला है टू ग्रीड ऑफ द लॉयंस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू ग्रीड ऑफ द लॉयंस का कमर कस लेना, यानी कि कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। अगला है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरे की प्रशंसा करना, यानी कि बुरे लोगों की प्रशंसा करना, यानी कि अप्रेज करना, इसी को हम बोलेंगे टू गिव द डेविल हिज ड्यू। अगला है टू गिव द स्लिप्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू गिव द स्लिप का चंगुल से भाग निकलना, यानी कि टू स्केप, यानी कि किसी से बच निकलना। अगला है टू गो ऑफ द एयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रसारण बंद कर देना, यानी कि टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो और टीवी प्रोग्राम, यानी कि कोई भी यानी कि ब्रॉडकास्टिंग को, यानी कि रेडियो और टेलीविज़न को यानी कि स्टॉप करना, उसे प्रसारण को बंद कर देना, इसी को हम बोलेंगे टू गो ऑफ द एयर। अगला है टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू गो स्कॉट फ्री का दंड मिले बिना, यानी कि बच निकलना, यानी कि पनिशमेंट से बाहर होना, इसी को हम बोलेंगे टू गो स्कॉट फ्री, यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, गो अनपनिश्ड, यानी कि बिना पनिशमेंट हुए, यानी कि बच निकलना। अगला दिया गया है इडियम्स
टू गो द होल हॉग, इसका अर्थ हो जाएगा टू गो द होल हॉग का पूरी तरह से करना, यानी कि टू डू इट कम्प्लीटली, यानी कि पूर्ण तरीके से करना। अगला है टू हेल फ्रॉम, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हेल फ्रॉम का टू कम फ्रॉम, यानी कि किसी जगह से होना। नेक्स्ट है टू हैमर आउट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हैमर आउट का निर्णय या समझौता पर पहुंचना, यानी कि टू अराइव द एट एग्रीमेंट आफ्टर मच डिस्कशन। अगला है टू हैंग टुगेदर, इसका अर्थ हो जाएगा टू हैंग टुगेदर का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना और मदद करना, यानी कि टू बी कनेक्टेड विथ एंड हेल्प ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना और उसे हेल्प करना, तो इसी को बोलेंगे टू हैंग टुगेदर। अगला है टू हैव अ ब्लास्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हैव अ ब्लास्ट का मस्ती करना, यानी कि टू हैव अ गुड टाइम। अगला है टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना स्वार्थ होना, अपने स्वार्थी होना, सेल्फिश होना, यानी कि टू हैव अ सेल्फिश टू इंड सर्व, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप के लिए जीता हो, इसी को हम बोलेंगे टू हैव एन एक्स टू ग्रीन। अगला है टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अपने उम्र से ज़्यादा समझदार होना, यानी कि टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, यानी कि अपने उम्र से एज से ज़्यादा समझदार होना, इसी को हम बोलेंगे टू हैव एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। आगे हम देखेंगे टू हैव अ सेकेंड थॉट्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हैव अ सेकेंड थॉट्स का टू कंसीडर, यानी कि पूर्ण विचार करना, यानी कि पुनर्विचार करना, यानी कि दोबारा से उस पर विचार करना, कंसीडर करना, यानी कि समझना। अगला है टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, इसका अर्थ हो जाएगा टू बी ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, यानी कि दिमाग में किसी चीज़ का जुनून होना, यानी किसी चीज़ का जुनून होना, इसी को हम बोलेंगे टू हैव अ समथिंग द ब्रेन, यानी कि दिमाग में किसी चीज़ का भूत सवार होना। अगला है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बोलने की कला होना, यानी कि स्पष्ट बोलना, साफ साफ बोलना, इसी को हम बोलेंगे टैलेंट फॉर स्पीकिंग टू बी इक्विलेंट, यानी कि साफ साफ बोलना, स्पष्ट बोलना, इसी को हम बोलेंगे टू गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बोलने में स्पष्ट होना, क्लियर होना, निपुण होना, दक्ष होना। अगला है टू हैव टू मैनी आयरन्स इन फायर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हैव टू मैनी आयरन्स इन फायर का इंगेज इन टू मैनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम्स, यानी कि एक ही समय में बहुत से काम में लगना, इसे हम बोलेंगे टू हैव टू मैनी आयरन्स इन फायर, यानी कि एक ही समय में बहुत सारे कार्य में लगना। अगला दिया गया है टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, इसका अर्थ हो जाएगा आय के दो स्रोत होना, यानी कि टू हैव टू सोर्स ऑफ इनकम रिलाई ऑन अपॉन्स, यानी कि आय के अलग अलग स्रोत होना। नेक्स्ट है टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा राहत की सांस लेना, यानी कि टू फील रिलीव्ड बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैज नॉट हैपेंड और हैज इंजर्ड। तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू हिट द जैकपॉट का अचानक धन प्राप्त करना या जीतना, यानी कि अचानक धन प्राप्त करना या जीतना, यानी कि टू मेक मनी क्विकली टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट शॉट, यानी कि अचानक धन प्राप्त करना या जीतना, उसी को इडियम्स में बोला जाएगा टू हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट है टू हिट द रोड, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू हिट द रोड का यात्रा शुरू करना, यानी कि टू बिगिन वंस जर्नी, यानी अपनी जर्नी को यात्रा को शुरू करना। अगला है टू हिट द सैक, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू हिट द सैक का सोने जाना, यानी कि टू गो टू द बेड। अगला है टू होल्ड एंड ब्रीफ फॉर, इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का किसी का समर्थन करना, यानी कि टू सपोर्ट समवन कॉज टू आर्ग्यू फॉर, इसका अर्थ हो जाएगा टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, यानी कि किसी का समर्थन करना, एग्री करना। अगला है टू जज अ बुक बाई इट्स कवर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि बाहरी दिखावे पर भरोसा करना, तो इसी को इडियम्स में बोला जाएगा टू जज अ बुक बाई इट्स ओवर, यानी कि किसी बाहरी दिखावे पर यानी कि भरोसा करना। अगला है टू जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका अर्थ हो जाएगा टू जंप ऑफ द बैंड वैगन का लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना, यानी कि टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी कि पॉपुलर ट्रेंड्स को, ट्रेंडिंग्स को, यानी कि खास चीज़ों को फॉलो करना, अनुसरण करना, इसी को बोला जाएगा टू जंप ऑन द बैंड वैगन्स। अगला है यानी कि 950 नंबर देखेंगे इडियम्स टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर का यानी कि गुजारा करना,
टू मैनेज टू सस्टेन या टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, यानी कि गुजारा भत्ता करना। उसी को हम बोलेंगे टू कीप बॉडी आउल, यानी कि टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। यानी कि हम 950 तक इडियम एंड फ्रेजेज का रिवीजन कर चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और रिवीजन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।